जय हिंद दोस्तों। आज फिर से पहली की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। समय बीतने के साथ साथ सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य। उसके कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी तथा उसके पुत्रों को भीष्म की देखरेख में सौंपकर शांतनु की मृत्यु हो गई। सत्यव्रती को यह तीव्र उत्कंठा थी कि उसके पुत्र तेजी से बड़े हो जाएं, विवाह करें और संतान पैदा करें, क्योंकि वह राजमाता कहलाना चाहती थी। दुर्भाग्य से चित्रांगद की मृत्यु विवाह से पूर्व ही हो गई। वह अहंकारी था और उसे उसी के नाम से राशि गंधर्व ने द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी और लंबी लड़ाई के बाद उसकी हत्या कर दी गई। विचित्रवीर्य बहुत ही शर्मीले थे और अपने लिए पत्नी का वरण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसके योग्य पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी भीष्म को सौंप दी गई। अब काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका के लिए स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें उन कन्याओं को वहां पधारे राजाओं में से अपने अपने पति का वरण करना था। विचित्रवीर्य को उसके लिए निमंत्रित ही नहीं किया गया। इस पर यह खुशफुसाहट चली कि ऐसा विचित्रवीर्य के किसी भी स्त्री के लिए अयोग्य पति सिद्ध होने की आशंका के कारण किया गया था। कुछ अन्य का कहना था कि ऐसा भीष्म को अपमानित करने के लिए किया गया था, जिससे ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते समय उस स्त्री के हित को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे उसकी सगाई हो चुकी थी। वो काशी नरेश की बहन ही थी। भीष्म ने निमंत्रित नहीं किए जाने को अपने कुल के सम्मान के लिए ठेस समझा और वह अपने घोड़े पर सवार होकर काशी चले गए और 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लाए। स्वयंवर में उपस्थित राजाओं ने प्रयास तो किया, मगर उनके प्रताप के आगे सभी फीके पड़ गए। भीष्म ने 3 राजकुमारियों को लाकर अपने छोटे भाई को सौंप दिया। अब काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अंबा को सालों से प्रेम था और उसने अपने स्वयंवर में अपने पिता द्वारा आमंत्रित राजाओं में से उसे ही अपना वर के रूप में चुनने का निश्चय किया था। और उसने याचना की, मुझे मेरे प्रेमी के पास जाने दो। तुम्हारी 2 अन्य पत्नियां तो है ही, 3 पत्नियों का तुम क्या करोगे? उस पर तिरस खाकर विचित्रवीर्य और भीष्म दोनों ने ही उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया, लेकिन साल्व ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी ऐसी स्त्री को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कैसे करूं जिसका किसी अन्य व्यक्ति ने अपहरण किया है और फिर उसे दान के रूप में लौटा दिया है। अब अपमानित अंबा के पास विचित्रवीर्य के यहाँ लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन वह वहां पहुंचकर भी उसे यह कटु वचन सुनने पड़े। दान में दी गई वस्तु को कभी भी वापस स्वीकार नहीं किया जाता। अंबा उसके बाद भीष्म के पास गई और उसने उससे कहा कि अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मेरे इस दुख का कारण तुम ही हो। तुमने यदि मेरा अपहरण न किया होता तो आज मेरी यह दुर्गति नहीं होती, इसलिए मेरा दायित्व उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। वैसे ही क्योंकि तुमने हमारा अपने रथ पर अपहरण किया था, इसलिए तुम्हारा सौतेला भाई नहीं बल्कि तुम ही हमारे वास्तविक पति बनोगे। भीष्म ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ हिलाकर उसे चले जाने को कहा। मैंने प्रतिज्ञा की कि जिस कारण मैं किसी स्त्री का सत्संग नहीं कर सकता, अब चूंकि साल्व अथवा विचित्रवीर्य में से कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अब तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम कहीं भी जाने को स्वतंत्र हो। अब अंबा बिलखते हुए बोली, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंध कर मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरे अपहरण करने का क्या अधिकार था? अब मैं किसी की भी पत्नी नहीं रही। अंबा ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने में समर्थ योद्धा को पूरी पृथ्वी पर ढूंढा। भीष्म का सामना करने का साहस किसी भी क्षत्रिय में नहीं था, इसलिए उसने भीष्म के गुरु परशुराम से सहायता मांगी।
परशुराम ऐसे ब्राह्मण थे जिनसे क्षत्रिय भी भय खाते थे, बल्कि वे तो क्षत्रियों से घृणा करते थे, क्योंकि इनके पिता की हत्या करके उनकी गाय किसी क्षत्रिय ने ही चुराई थी। उन्होंने इसके प्रतिशोध में अपने परशु से क्षत्रियों के 5 महान वंशों की हत्या करके उनके रक्त से 5 झीलें भर दी थी। ये 5 झीलें सामंत पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुई और यह कुरुक्षेत्र में स्थित थी। परशुराम का नाम सुनकर हर एक क्षत्रिय कांप जाता था। उन्होंने अपनी राह में आने वाले हर एक क्षत्रिय की हत्या की प्रतिज्ञा की हुई थी। अम्बा की व्यथा सुनकर परशुराम इतने विचलित हुए कि उन्होंने तत्काल अपने शिष्य को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों के बीच कई दिन लंबा भीषण युद्ध हुआ। अंततः परशुराम को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा, भीष्म को कोई भी पराजित नहीं कर सकता और उसी इच्छा के बिना कोई उसकी हत्या भी नहीं कर सकता। यदि यह युद्ध जारी रहा तो हम दोनों ही ऐसे भयंकर हथियार छोड़ेंगे जिससे संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे रोक देना ही श्रेयस्कर है। घोर निराशा से पीड़ित अम्बा ने तभी यह संकल्प किया कि देवता जब तक उसे भीष्म की हत्या करने का उपाय नहीं बता देते, तब तक वह ना तो कुछ खाएगी और ना ही सोएगी। वह एक पर्वत के शिखर पर अनेक दिन एक टांग पर खड़ी रही। अंततः विनाश के भगवान शिव प्रकट हुए। भीष्म की मृत्यु का तुम ही कारण बनोगी। शिव ने उसे वरदान दिया और कहा, लेकिन ऐसा तुम अपने अगले जन्म में ही कर पाओगे। भीष्म की मृत्यु शीघ्र कराने के लिए अम्बा ने अग्नि समाधि ले ली। वह पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनके अपनी शपथ पूरी करेगी। विचित्रवीर्य निसंतान ही काल के गाल में समा गया था। प्रतापी राजाओं की मां बनने का सत्यवती का सपना चूर चूर हो रहा था। परिस्थिति से निराश सत्यवती अंततः भीष्म के पास गई और उन्हें अपने विधवा पुत्र वधुओं को गर्भवती करने को कहा। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियोग विधि से ऐसा प्रावधान है कि वे जो भी संतान पैदा करेंगी वो उनके दिवंगत पति की संतान मानी जाएगी। मैंने तुमसे वैसा करने का अनुरोध कर रही हूँ जो मेरे पुत्र नहीं कर पाए। भीष्म ने उत्तर दिया, वैसे नियम भले ही हो माता, मगर मैं आपके लिए भी अपने ब्रह्मचर्य का संकल्प नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने यह प्रतिज्ञा अपनी संतुष्टि के लिए ही की थी। उद्विग्न सत्यवती ने फिर अपने पहले पुत्र कृष्ण द्वैपायन को बुलवा भेजा, जो अपने पिता पराशर के साथ रह रहे थे। तब तक वे व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। व्यास का अर्थ है संकलन करता, क्योंकि उन्होंने वेदों को सफलतापूर्वक 4 पुस्तकों में संकलित कर दिया था। सत्यवती ने कहा, मेरे पुत्र की दोनों पत्नियों को गर्भवती करो। व्यास का उत्तर था, आपकी यदि ऐसी ही इच्छा है तो मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए कृपया 1 वर्ष का समय दीजिए। मैंने पिछले 14 साल से वन में सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया है। मेरे बालों में लटें पड़ गई हैं और मेरी त्वचा खुरदरी हो गई है। मुझे इस विभत्स रूप में देखकर दोनों स्त्रियां डर जाएंगी। लेकिन सत्यवती तो इतनी अधीर हो चुकी थी कि उसने कहा, तुम ऐसे ही सीधे चले जाओ, वे तुम्हारा स्वागत करेंगी तथा मैं अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अपनी माता की अवज्ञा के दोष से बचने के लिए व्यास पहले ही अंबिका के पास गए। वह उनका रंग रूप देखकर इतनी निराश हुई कि उन्होंने जब उसे छुआ तो उसने अपनी आंखें मूंद ली। इसलिए उसने वह दृष्टिहीन बालक को जन्म दिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। उसके बाद अंबालिका के पास गए। व्यास को देखकर वह भयभीत होकर पीली पड़ गई। जिस स्वरूप उसने पीत वर्ण के बालक को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम पांडु रखा गया। असामान्य पौत्रों के जन्म से निराश सत्यवती ने फिर आदेश दिया कि अंबिका के पास दोबारा जाओ। इस बार वो अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। व्यास ने फिर उनकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन बिस्तर पर अंबिका की बजाय उनकी दासी लेटी थी, जिसने निडर होकर व्यास के साथ रात बिताई और जो शिशु को जन्म दिया वह बुद्धिमान हुआ
उनका नाम विदुर रखा गया। राजा बनने के सुयोग्य होने के बावजूद भी वह दासी पुत्र होने के कारण राजमुकुट नहीं पहने। विदुर दरअसल मृत्यु के देता यम का ही अवतार था, जो कि शापित था। यह घटना कुछ इस प्रकार घटी। चोरों के गिरोह ने कभी मांडव ऋषि के आश्रम में शरण ली थी। ऋषि उस समय ध्यान में लीन थे, इसलिए उनकी उपस्थिति का भान ही उन्हें नहीं हुआ। राजा के सिपाहियों ने जब उन्हें आश्रम से पकड़ा तो मांडव ऋषि पर उनकी सहायता करने का आरोप लगा। उन्हें सजा में यंत्रणा दी गई और उन्हें भाले से बींध कर मार दिया गया। वे जब यम के सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा, मैंने आजीवन किसी भी जीव जंतु को चोट नहीं पहुंचाई, फिर मुझे इस प्रकार यंत्रणा क्यों दी गई? यम ने उत्तर दिया कि आप जब बच्चे थे तब आपने ऐसा किया था। तब आप सीख लेकर उससे कीट पतंगों को बींधा करते थे। आप यह यंत्रणा उठाकर अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तब मांडव ऋषि ने कहा कि बचपन में तो व्यक्ति निश्चल होता है, इसलिए तब तक के अपराधों की सजा देना अन्याय है। यम ने बड़े ही सरल भाव से उत्तर दिया, यह कर्म फल का ही नियम है। इससे रुष्ट होकर मांडव ने यम को यह श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर आदर्श शासक के सभी गुण से परिपूर्ण होने के बावजूद भी कभी भी राजा बनना नसीब नहीं होगा, और इसीलिए विदुर का जन्म हुआ था। अब धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का पालन पोषण भीष्म ने अपने सगे पुत्रों की तरह किया। भाग्य की विडंबना तो देखिए, जो कि सभी को दृष्टिगोचर थी। भीष्म, जिन्होंने अपना परिवार कभी नहीं बनाने की प्रतिज्ञा की थी, अब वही पिता के खानदान में उलझ गए, जिनमें सौतेली माँ, 2 विधवा भाभियां, उनकी दासी तथा 3 भतीजे शामिल थे। अब भीष्म तो कुरुवंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे। उनके पिता ने सत्यवती से जो पुत्र पैदा किए वो भी निसंतान मृत्यु के प्राप्त हो गए थे। उनके बाद राज परिवार की संतानें असली कुरुवंशी नहीं थी, वे खानदान की पुत्र वधुओं द्वारा प्रसूत अन्य पुरुषों की संतान थी। व्यास ने प्रकृति प्रदत्त विसंगतियों को दुरुस्त करने में मानवीय नियमों की कमजोरी के प्रति ध्यान आकर्षित किया है। सत्यवती का पुत्र निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन नियोग विधि से वह मृत्यु के उपरांत भी पिता बन सके थे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु की माताओं को व्यास के द्वारा गर्भवती करने के बावजूद वे विचित्र वीर के पुत्र कहलाए। नियम के अनुसार विवाहित पत्नी की संतानें ही वास्तविक पुत्र हो सकते हैं, रखैल की संतान नहीं। इसलिए सिर्फ पांडु और धृतराष्ट्र ही राजा बनने योग्य हुए, विदुर नहीं। हालांकि विदुर सबसे अधिक योग्य है। विदुर के पिछले जन्म का प्रसंग यह बताने के लिए यहाँ पर उल्लेखित है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों घटती हैं। कर्मफल के नियम की अविस्तृत व्याख्या में की जाए तो इससे यह पता चलता है कि अनजाने में अथवा नासमझी के दौर पर भी किए गए कर्मों का फल वर्तमान जीवन में अथवा अगले जन्म में ही भुगतना पड़ता है। आप इससे बच नहीं सकते। मृत्युदेव यम को धर्म भी माना जाता है, अर्थात व्यवस्था का देवता। सो देवता जो मृत्यु में भाग्य का लेखा जोखा रखता है, अब कर्म फल के नियम को कड़ाई से लागू करता है। तिनापुरी के दक्षिण में यमुना नदी के तट पर यादव परिषद का समृद्ध मथुरा नगरी पर राज था। यादव परिषद के सदस्य सूरसेन की प्रीथा नाम की पुत्री थी, और उसी पुत्री को सूरसेन के रिश्ते के भाई कुंती भोज ने गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। कुंती का विवाह योग्य आयु होने पर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। उसने स्वयंवर में उपस्थित राजाओं में से पति के रूप में पांडु का वर्ण किया था। लगभग उसी समय गांधार की राजकुमारी गांधारी को हस्तिनापुर लाकर धृतराष्ट्र से उसका विवाह करा दिया गया। विवाह के समय गांधारी को यह पता ही नहीं था कि उसका भावी पति दृष्टिहीन है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपने पति का दुख बांटने के लिए स्वयं भी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध लेने का निर्णय लिया। इसका कारण आज तक तो नहीं बताया गया कि पांडु के लिए कुंती के रहते दूसरी पत्नी क्यों खरीदी गई। हालांकि अनेक विद्वानों को यह शक है कि ऐसा कुंती से संतान पैदा करने में पांडु के अक्षम सिद्ध होने के कारण किया गया।
हमें अभी तक जो महाभारत में दिखा है उसमें पांडु के साथ कुंती का ही सिर्फ जिक्र किया गया है, किंतु अन्य शास्त्रों में पांडु की 2 पत्नियां बताई गई हैं और पांडु की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम माद्री था। वह मद्र देश के राजा शैल्य की बहन थी। दूसरी पत्नी को खरीदने की परंपरा सामान्यतः पहली पत्नी में बांझपन का शक होने पर लाई जाती थी, किंतु कुंती के गर्भाधान में सक्षम होने का बकायदा सबूत था। उसने शादी से पहले भी चुपचाप एक बच्चे को जन्म दिया था और उसके विवाह के पूर्व संबंधों से जुड़ी अफवाहों के कारण उसकी प्रतिष्ठा पर लगे धब्बे ने ही शायद पांडु को दूसरी पत्नी लाने के फैसले के लिए मजबूर किया गया। ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद दृष्टिहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया। अब धृतराष्ट्र को नजरअंदाज करके पांडु को राजा घोषित कर दिया गया। जैसे देवापी की जगह शांतनु को राजगद्दी सौंपी गई थी, ठीक उसी प्रकार इस निर्णय से दृष्टिहीन युवराज को गहन ईर्ष्या हुई, लेकिन उसने कभी भी अपनी ओर से ऐसी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे राज्य का नियम अच्छे से पता था। जहाँ कुछ नियमों की सहायता से पिता की मृत्यु के बाद ही यह विचित्र वीर का वैध पुत्र कहलाया, वहीं कुछ अन्य नियमों से उसे राजा बनने की राह में बाधा उत्पन्न की। रात में अपने बिस्तर पर दृष्टिहीन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि गांधारी, हमें पांडु से पहले ही अपने लिए पुत्र आवश्यकता हो गई, ताकि गांधारी और धृतराष्ट्र राज्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले पुत्र चाहते थे, जो भी पांडु से पहले हो। नियम के अनुसार शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही राजा बन सकता है, इसलिए दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को नजरअंदाज करके उसके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। पर विडंबना तो यह थी कि पांडु भी शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन उसकी विकलांगता दृष्टिहीन की तरह दिखाई नहीं देती थी। तो आज का वृत्तांत यहीं तक। अब अगले वृत्तांत को जारी रखते हुए अगले भाग में मैं फिर से किस प्रकार कुंती के संतानों का जन्म हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, वह मैं आप लोगों को अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।